सोचिए जरा, सुबह की ठंडी हवा, यमुना घाटी में पसरी हल्की धुंध और उसी खामोशी को चीरती हुई एक अनोखी लाल घुमावदार चोंच जो पहली बार पहाड़ों में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही हो। ये कोई कहानी नहीं है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से आई एक ऐसी खबर है जो पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी विशेषज्ञों और पहाड़ से जुड़ी हर संवेदनशील आत्मा के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। जी हाँ, अपर यमुना वन प्रभाग में पहली बार दिखाई दिया है एक बेहद दुर्लभ, खूबसूरत और वैज्ञानिक दृष्टि से अहम पक्षी। उत्तरकाशी जनपद के अपर यमुना वन प्रभाग के अंतर्गत नगर क्षेत्र के आसपास वन विभाग की टीम ने एक ऐसे पक्षी को कैमरे में कैद किया जिसका यहां दिखना अपने आप में ऐतिहासिक है। वन अधिकारियों के मुताबिक अब तक ये पक्षी उत्तराखंड के मैदानी और तराई क्षेत्रों में ही देखा जाता था, लेकिन बड़कोट जैसे पहाड़ी इलाके में इसका दिखना न केवल दुर्लभ है बल्कि शोध का एक विषय भी बन गया है। वन विभाग ने इसे पारिस्थितिक तंत्र के लिए सुखद संकेत बताया है और इसके संरक्षण की दिशा में काम करने की बात भी कही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सिरकिर मालकोह है कौन? तो लंबी पूंछ, जैतून भूरे रंग का शरीर और सबसे खास अनोखी घुमावदार लाल चोंच। जी हाँ, जो इसे दूसरी चिड़ियों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। यही चोंच इसे झाड़ियों के बीच कीट पतंगों और छोटे जीवों को पकड़ने में मदद करती है। ये पक्षी आमतौर पर शुष्क झाड़ीदार वन, खुले वन क्षेत्र और 3280 फीट से नीचे की ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी साफ है, बड़कोट और अपर यमुना क्षेत्र में इसके पारंपरिक आवास नहीं माने जाते। वन क्षेत्राधिकारी अब इसको लेकर ये बताते हैं कि सिरकिर मालकोह का इस क्षेत्र में दिखना न केवल ये एक दुर्लभ है बल्कि ये संकेत देता है कि यहाँ पर्यावरण अब भी पक्षियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल है। ये शोध का एक विषय है कि ये पक्षी यहाँ कैसे और क्यों आया। इसके साथ ही उनका कहना है कि पक्षी क्लाइमेट चेंज के प्रति सबसे संवेदनशील जीव होते हैं। अगर पक्षी किसी नए इलाके में दिख रहे हैं तो इसका मतलब है या तो मौसम में बदलाव हुआ है या पर्यावरण की गुणवत्ता बेहतर हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तरकाशी जनपद जैव विविधता के मामले में उत्तराखंड के सबसे समृद्ध जिलों में से एक है। आपको बता दें कि अब तक 370 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां यहां रिकॉर्ड की जा चुकी है। हर नई प्रजाति का जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि उत्तरकाशी अब भी प्राकृतिक संतुलन को थामे हुए है और अब सिरकिर मालकोह इस सूची में एक नया नाम बनकर जुड़ गया है। अब यहां रुककर एक बेहद जरूरी सवाल, क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज की कहानी छिपी है? क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि तापमान में बदलाव, वर्षा चक्र में अनियमितता, जंगलों के पैटर्न में जो परिवर्तन है, इन सब का सबसे पहला असर पक्षियों पर पड़ता है। जब कोई पक्षी अपने पारंपरिक इलाके से हटकर किसी नए क्षेत्र में दिखता है, किसी नए इलाके में दिखता है, तो ये एक संकेत होता है कहीं ना कहीं प्रकृति हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। सिरकिर मालकोह का पहाड़ों में दिखना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दर्शाता है कि यहाँ अब भी कीट पतंगों की विविधता है, जंगलों में खुराक की श्रृंखला संतुलित है और सबसे बड़ी बात, मानव दखल के बावजूद प्रकृति खुद को संभाले हुए है। ये खबर उन तमाम आशंकाओं के बीच एक राहत की सांस है जो हम कटते जंगलों, सूखती नदियों और बदलते मौसम को लेकर सुनते आ रहे हैं। हालांकि ये खबर सुखद है, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। जहां हम लगातार देख रहे हैं तेजी से बढ़ता शहरीकरण, सड़कों और निर्माण कार्य, जंगलों का खंडित होना और साथ ही जलवायु का परिवर्तन लगातार होना। अगर समय रहते संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आज जो पक्षी खुशी की खबर बना है, कल वही लुप्त प्रजातियों की सूची में शामिल हो सकता है। वन विभाग का कहना है कि इस क्षेत्र में पक्षी सर्वे को और मजबूत किया जाएगा, स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाएगा, पक्षियों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया जाएगा क्योंकि संरक्षण केवल विभाग की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, जब अगली बार आप सुबह की सैर पर निकले और झाड़ियों के बीच किसी चिड़िया की अलग सी आवाज सुने तो जरा रुकिएगा जरूर। हो सकता है वो सिरकिर मालकोह हो जो हमें याद दिला रहा हो कि अगर हम प्रकृति को थोड़ी सी जगह दें, तो थोड़ा सम्मान दें, तो वो आज भी हमें चौंकाने की ताकत रखती है। उत्तरकाशी की खबर सिर्फ एक पक्षी की नहीं, ये खबर है उम्मीद की, संरक्षण की और उस विश्वास की कि पहाड़ अब भी जिंदा है, सांस ले रहा है। तो ये खबर आपको कैसी लगी और इस
अजनबी पक्षी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएगा। अगर ये पक्षी आपने देखा है तो हमें बताएगा कि कहाँ देखा है, किस जगह पे देखा है, किस जिले पे देखा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।